जब बात आती है अनकंडीशनल लव की, यानी कि बगैर किसी शर्तों के प्यार करने की, तो पहला जिक्र आता है माँ का। क्योंकि माँ ही है जो अपने बच्चों से बगैर किसी शर्त के प्यार करती है। और ये जो सच्ची कहानी है, इसको कमजोर दिल वाले और बच्चे ना देखें, क्योंकि ये कहानी आपके मन को विचलित कर सकती है। तो बात है महाराष्ट्र के जलगांव के एक छोटे से गांव चहाड़ी के बारे में। 4 फरवरी 2019 को एक आदमी जंगल में जा रहा होता है और उसे झाड़ियों में एक पैर दिखता है। वो पास जाकर देखता है तो वो पैर कटा होता है और वो पैर लगभग 12 से 14 साल के बच्चे का दिखता है। वो आदमी घबरा कर तुरंत ही पुलिस के पास जाता है और उनको सारी खबर देता है। पुलिस भी तुरंत ही एक्शन में आकर मौका वारदात पर पहुंचती है और छानबीन शुरू करती है। इसी दौरान गांव में एक बहुत ही गरीब फैमिली रहती है, जिसमें दग्दू पाटिल, उनकी पत्नी गीता देवी और उनका लड़का मंगेश पाटिल और उसकी एक बहन भी थी। पता चलता है मंगेश पिछले 2 दिन से कहीं गायब है। पुलिस को कहीं न कहीं शक था कि वो पैर मंगेश का तो नहीं। दरअसल 2 दिन पहले, यानी कि 2 फरवरी को मंगेश जब स्कूल से अपने घर आता है और अपनी माँ को बताकर फ्रेश होने के लिए जंगल में जाता है, जैसा कि पूरे गांव वाले करते हैं। उसके बाद से दोपहर से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है और मंगेश वापस नहीं आता, जिसके बाद उनकी फैमिली में हड़कंप मच जाता है और ये बात धीरे धीरे गांव में भी फैल जाती है। तो सारे गांव वाले मिलकर मंगेश को ढूंढने निकल पड़ते हैं, मगर मंगेश का कहीं पता नहीं चलता और घबराकर अगले दिन ही उनकी पूरी फैमिली मंगेश की बात जाकर पुलिस को बताती है। पुलिस एक्शन में आकर तुरंत ही मंगेश को ढूंढना शुरू करती है। वो भी सुबह से शाम तक ढूंढते रहते हैं, मगर 3 फरवरी को मंगेश का कोई पता नहीं चलता और अगले ही दिन 4 फरवरी को ये बात पता चलती है कि एक पैर जंगल में मिला है। उसके बाद पुलिस ने बाकी का जंगल भी सर्च करा और धीरे धीरे कर कर उनको सारे के सारे बॉडी पार्ट्स मिल गए, सिवाय मंगेश के सर के। और ये जो टाइम था, ये था मौनी अमावस्या का। यहाँ पे पूरी रात होती है, चांद नहीं निकलता और ऐसा माना जाता है कि इस टाइम पर काला जादू करने वाले लोग और भी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। और जिस हिसाब से मंगेश के बॉडी पार्ट्स मिले थे, देखने में यही लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं इस ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। और ये सारी बातें जैसे ही गांव में फैली, पूरे गांव में हड़कंप मच गया और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया। उनको ऐसा लगने लगा कि कहीं उनके बच्चों के साथ भी ऐसा ही ना हो जाए। अब ये मामला काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था, इसीलिए पुलिस ने भी इस पे ज्यादा ध्यान दिया और 50 पुलिस वालों को काम पे लगा दिया गया। अभी तक मंगेश की फैमिली को ऐसा लग रहा था कि उसको किसी ने किडनैप कर लिया है या फिर वो कहीं चला गया है, मगर पुलिस ने उसके सारे बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा कर लिया और फिर उसकी फैमिली को उन पार्ट्स को दिखाया और उन कपड़ों को दिखाया। तब उनकी फैमिली को ये पता चला कि मंगेश अब नहीं रहा और उनकी पूरी फैमिली टूट गई, बिखर गई और सबसे ज्यादा उसकी माँ टूट गई, रोने लगी और उसको कोई संभाल भी नहीं पा रहा था, वो संभल नहीं रही थी। अब ये मसला बहुत ज्यादा ही गंभीर हो चुका था, इसीलिए पुलिस ने अपनी जांच को जारी रखा और सारे के सारे गांव वालों ने भी मिलकर उन 50 पुलिस वालों की मदद कर दी। फिर उसके बाद पुलिस ने डिसाइड करा कि वो कुत्तों को लेके आएगी, जो कि डॉग स्क्वाड होता है। उन कुत्तों को लेके आने के बाद उन्होंने उनको जंगल में छोड़ दिया। वो कुत्ते पूरे जंगल को सूंघते और वापस मंगेश के घर पहुंच जाते। एक बार ऐसा हुआ तो पुलिस वाले समझ नहीं पाए, उनको लगा कि शायद मंगेश की महक उसके घर से आ रही है, इसीलिए कुत्ते वापस आ गए। मगर दोबारा भी यही हुआ कि वो गए, जंगल में घूमे और वापस मंगेश के घर आ गए। अब पुलिस के हाथ कोई भी सुराग या कोई भी लीड नहीं लगी थी। पुलिस को तलाश थी किसी सीसीटीवी कैमरे की, मगर वो गांव इतना छोटा था कि वहाँ पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। मगर गांव के पास ही एक ज्वेलरी की दुकान थी, जहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा उनको दिख गया और उन्होंने 2 फरवरी की फुटेज भी निकाली और उस फुटेज में उनको एक भिखारी दिखा, जो कि लोगों से खाना और पैसे मांग रहा था और उसके पास एक झोला था जो कि काफी बड़ा था और पुलिस को लगा कि शायद मंगेश उसी झोले में है। फिर उन्होंने उस भिखारी की तलाश करी। तलाश करते करते उन्होंने उसका फोटो भी सर्कुलेट करा, अगल बगल लगवाया, मगर वो भिखारी उन्हें कहीं भी नहीं मिला। अब पुलिस को तलाश थी उस आदमी की जिसने ये सब कुछ किया था। मंगेश की तलाश तो खत्म हो चुकी थी क्योंकि उसकी बॉडी पार्ट्स मिल चुके थे और पुलिस को ये भी समझ आ गया था कि ये कोई किडनैपिंग का मामला नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिली ना ही वो पैसे वाले थे और ना ही उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी। तो एक चीज तो क्लियर थी कि ये बात या तो मर्डर की है और गांव वालों के हिसाब से या तो कोई एक काला जादू का चक्कर है। अब पुलिस वाले परेशान हो गए और उन्होंने एक मीटिंग रखी और मीटिंग में उन्होंने सारी बातें रिपीट करी, सारे लीड्स को दोहराया और उन्होंने एक बात पकड़ी कि जब वो लोग कुत्ते लेकर जंगल में गए थे तो कुत्ते जंगल को घूमने के बाद वापस मंगेश के घर पहुंच जाते थे और ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार हुआ। तो पुलिस को एक चीज तो क्लियर हो गई कि उन्होंने हर जगह तो ढूंढा, मगर उन्होंने मंगेश के घर पर जाकर नहीं देखा। तो वो लोग मंगेश के घर पर गए, लेकिन इस बार भी उनके हाथ निराशा ही लगी।
उनको मंगेश के घर पर कुछ भी नहीं मिला। तो फिर पुलिस वालों ने उनके पड़ोसियों से पूछा और उनके पड़ोसियों ने बताया कि एक लड़का है जो कि उनके घर ज्यादा बार आता जाता रहता है और वो था समाधान पाटिल। तो पुलिस ने समाधान पाटिल को पूछताछ के लिए बुलाया तो उनको पता चला कि वो और कोई नहीं बल्कि दगदू और गीता का भांजा है, यानी कि वो उनके मामा मामी थे, वो भी रियल वाले। और उसने बड़े ही ताव में आकर ये बोला कि वो मेरे मामा मामी का घर है, मैं तो वहाँ आ जा सकता ही हूँ। उसके बाद पुलिस वालों ने समाधान को जाने दिया, मगर उस पर पैनी नजर रखी। और पैनी नजर रखने के बाद उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि समाधान उनके घर तभी जाता था जब उसके मामा और बच्चे दोनों घर पर ना हो, यानी कि जब उसकी मामी अकेली हो। ये सब देखने के बाद पुलिस वालों ने उसको वापस पूछताछ के लिए बुलाया और झूठ का सहारा लिया और समाधान से बोला कि हमें पता चल गया है कि तुमने मंगेश को कैसे मारा। अब इससे पहले कि हम अपने तरीके से तुमसे वो सारा सच निकलवाएं, तुम अपने आप ही सारी बात बता दो। अब इसके बाद जो बात खुली वो काफी ज्यादा भयानक सोच की थी कि इंसान इतना गिर कैसे सकता है। वो बात ये थी कि समाधान ने बताया कि वो अकेले इसलिए जाता था क्योंकि पहले उसने अपनी मामी से दोस्ती करी, इन दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई और फिर इन लोगों ने एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने शुरू करे। जी हाँ, शारीरिक संबंध बनाने शुरू करे एक सगे मामी और एक सगे भांजे के बीच में। सुन के भी बड़ा अफसोस होता है। और ऐसा फ्रीक्वेंटली चलता रहा काफी समय तक। और ऐसा होते होते एक दिन उसने अपने एक दोस्त को ये सारी बातें बताई जिसका नाम राजेंद्र पाटिल था। और राजेंद्र ने ये सारी बातें सुनने के बाद समाधान से सिर्फ इतना बोला कि क्या मैं भी तुमको ज्वाइन कर सकता हूँ। और उसके बाद समाधान ने बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक बार मुझे मामी से पूछना पड़ेगा। और फिर उसने अपनी मामी से पूछा और उसकी मामी भी राजी हो गई। और फिर ये लोग कभी एक साथ तो कभी एक एक करके उनके घर जाया करते थे और जाके शारीरिक संबंध बनाया करते थे। और 2 फरवरी को यही हुआ। मंगेश स्कूल से वापस आया और फ्रेश होने के लिए जंगल में गया और ये लोग उसी टाइम उनके घर आए। मगर इन लोग को ये याद नहीं रहा कि मंगेश वापस आ चुका है और किसी भी समय जंगल से वापस आ जाएगा। और इन लोगों ने नॉर्मली दरवाजे को बंद करा और फिर से शारीरिक संबंध बनाने लगे। इसी बीच मंगेश घर में आ जाता है क्योंकि दरवाजा तो बंद नहीं था और ये देखकर तीनों के होश उड़ गए। और वहीं पर राजेंद्र ने एक डंडा उठाया और मंगेश के सर पर मार दिया और मंगेश की वहीं पर मौत हो गई। अब ये लोग ये सोचने लगे कि बॉडी को डिस्पोज कैसे करा जाए। जी हाँ, एक माँ के सामने उसके बेटे को मार दिया गया और माँ ने कुछ भी नहीं बोला। फिर इन तीनों ने मिलके ये प्लान बनाया कि मौनी अमावस्या की रात आ रही है, इसी का बहाना करके हम इसकी बॉडी के टुकड़े करके जंगल में फेंक देंगे जिससे लोगों को लगे कि इस पे कोई काला जादू हुआ है। और इसी चीज का फायदा उन्होंने उठाया क्योंकि गांव वालों के हिसाब से कोई काला जादू ही कर सकता था। मगर पुलिस ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम करा और सारे अपराधियों को पकड़ लिया। दोस्तों, इस वीडियो से हमको किसी की भावनाएं आहत करने का कोई भी मन नहीं था, कोई भी मकसद नहीं था। ये सिर्फ वीडियो इसलिए थी कि आप लोग भी अगल बगल होने वाली इस तरीके की हरकतों से अगर कोई कर रहा हो तो उससे कैसे बचा जाए। तो आप भी सुरक्षित रहिए और अपने अगल बगल वालों को भी सुरक्षित रखिए। अब ये कहानी कुछ ऐसी थी कि एक माँ ने ही अपने बेटे को मरवा दिया या उसके सामने उसको मार दिया गया, लेकिन उसकी बॉडी को डिस्पोज करने में उसकी माँ का भी हाथ था। इसीलिए हम बोलते हैं बिलीव और नॉट, मानो या ना मानो, मगर ऐसा हुआ है। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।